शहर में फिर हम आके पहुंचते हैं तो बोलते हैं अभी बाहर आ गई है, ये हो गई है, वो गई है। तो मेरे अंदर आता है चलो तुम्हारे से भी ऐसी खुशबू होवे, तुम भी जहाँ जाओ, जिसके पास जाओ तो वहाँ बाहर आ जाए। समझा? गुरु के साथ मिलने का, गुरु जब आता है किसके भी शहर में जाते हैं या जिससे भी मिलन होता है, जिससे भी मुलाकात होती है, तो इसके लिए तो तेरे जैसी बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा। ये दिल की एक पुकार होनी चाहिए। तो गुरु मेरी भी जीवन अभी तुम्हारे लिए भी सारी दुनिया तुमको पुकारे, तो जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, बाहर आ जाएगी। तुम आएगा तो बाहर आ जाएगी। ऐसी तरह से हमारे भीतर में भी इतना निष्काम सेवा होनी चाहिए। औरों के लिए एक दर्द, औरों के लिए एक प्रेम। मेरे को तो कभी कभी एक बात का इतना दुख होता है, कभी कभी हम देखते हैं जब मनुष्य को अपने उद्धार के लिए ही समय नहीं है। आया अपने उद्धार के लिए, उसके लिए ही समय नहीं है, तो निष्काम कर्म के लिए समय कहाँ से लाएगा? ये तो एक पोइट्री सुनते हैं, याद करते हैं, वाह वाह करते हैं, टाइम पास करके जाते हैं। पोइट्री अंदर वाले से पूछो ना, अंदर वाले से पूछो तो मेरा भी तन कभी सारे दिन में किसके काम में आया नहीं आया? बैठ ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, टाइम अच्छा पास हो जाते हैं, हमारे शहर में आना, ये होना। लेकिन तेरे शहर में तो आए, लेकिन तुम्हारा जीवन कैसे हुआ? तुम्हारा कदम कुछ आगे बढ़ा या वहीं खड़ा है? तभी मिसाल सुनाते हैं। तो एक आदमी रोज सत्संग में आता था, डेली नेम से आता था, लेकिन एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम फिर माया में, एक कदम आगे आता था, एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे। कहाँ खड़ा होगा? कहाँ खड़ा होगा? बस बोलता है मैं तो नेम से जाता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, आपने बोला सत्संग, लेकिन एक कदम फिर हम पीछे जाते हैं। लेकिन भले हम कितना भी धीरे धीरे ही चलें, लेकिन एक एक कदम अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो मंजिल तय हो जाएगी, चाहे थोड़ी देर से। हम जाते हैं ना वॉकिंग को, तो कोई बहुत फास्ट वॉकिंग करते हैं तो जल्दी राउंड पूरा हो जाता है, कोई थोड़ा मध्यम में, कोई स्लो, लेकिन उसका भी पूरा हो जाता है। तो हर एक दिन अपने को देखें, हर एक अपने ऊपर कृपा करे, अपने को देखे, भाई मेरा भी कदम आगे बढ़ रहा है या मैं वहीं खड़ा हूँ? नहीं तो अंदर में, सबके अंदर में कोई ना कोई थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ी सी हालत आती है, मन से घबरा जाता है, थोड़ी सी हालत, जरी सी। और कौन है जिसके सामने हालत नहीं आने वाली है? कौन सा अवतार होके गया है जिसके सामने हालत नहीं आई है, या नहीं आएगी, या नहीं आती है? अभी अभी सुबह हुआ है तो दिन नहीं आएगा, दिन नहीं होगा, पर शाम नहीं आएगी, फिर रात नहीं होएगी, तो रात के समय सब डरते हैं, अंधेरा अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। मौसम होती है, बाहर की मौसम होती है, बहुत खुश, बहुत खुश, क्या सीजन है, मौज लगी पड़ी है, आनंद लगी पड़ी है। लेकिन पतझड़ भी तो आती है, गर्मी भी आती है, ठंडी भी आती है, बाहर भी आती है, पतझड़ भी आती है। शरीर भी ऐसा ही है, शरीर में जब चेंज आती है तो सब रोते हैं, हाय हाय करते हैं। दुनिया में जब थोड़ी सी चेंज आती है, हाय हाय करते हैं। जरी सी परीक्षा आती है, हाय हाय करते हैं। तो ज्ञान पक्का किधर हुआ? परिवर्तन तो होता ही रहता है, ये जग अदला बदली है, शरीर भी अदला बदली, ये जग अदला बदली। मेरे घर में रह जाना, शहर में रह जाना, फिर क्या होगा? तो तुम मुक्त हो जाएंगे क्या? जो गुरु के साथ रहे पड़े हैं वो मुक्त है? पन ज़्यादा कर्म देखेगा।
मेरा तो यही अनुभव है, जो जो गुरु के साथ रहा ना उसने पर ज़्यादा कर्म बनाई। तो तुम समझते हैं जो गुरु के साथ रहेगा तो निरंकारी हो जाएगा, निरीक्षा हो जाएगा। जरी सी सेवा के पीछे आपस में जो झगड़ा करते हैं पूरा चैन गंवा देते हैं। अभी मैं गुरु का पहला नंबर हूँ, आगे बस ये सेवा मेरी है। अगर किसी और ने कर दिया मेरा गर्क उसका हो जाता है, अंदर मरते जलन आग से भी ज़्यादा जलते हैं। ये सब हमने अनुभव किया है, क्योंकि आत्मा से कभी किसी की प्रीत हुई नहीं है। आत्मा के ज्ञान से किसकी प्रीत नहीं है, बैर के कर्म से। आना जाना मिलना है, ये करने का है, वो करने का है, शादी में आने का है, वो करने का है, टाइम अच्छा क्या तो टाइम पास हो गया। आपने आते हैं बाहर आ जाती है आपने, आप फिर बाहर के बाद तो तेरी तो पतझड़ हो गई, बाहर के दर के। गुरु का ज्ञान तो हृदय में बसाया नहीं, गुरु के वचन को तो अमल में लाया नहीं। सुना, पोएट्री याद कर दी है और तो हम तुमको सुनाए। दुबई में एक रोज सबको ज्ञान सुनाते हैं, उधर भी तस्वीर रखी है फर्स्ट क्लास सुंदर, 2-4 तस्वीर रख दी है और अपने टेबल पर भी अच्छी अच्छी पेन से जो है लिख के रख दी है। सब पढ़ते हैं, ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम उनसे पूछते हैं तुम उसमें से एक पेन के ऊपर चलते हैं, तेरी रहनी है इसके ऊपर, रहनी है। हर एक अपने देखे, अंदर देखे मेरी रहनी भी है या सिर्फ हम सुनते हैं, सुनाते हैं। बकन में रही बात, बकना तो सरल है ना याद करके, पर तात कहीं जे तन में बुद्धियों सुनियूं ॻाल्हियूं पिया वाखारी नुवात। सुनी हुई पढ़ी हुई मुंह से सबको सुनाते हैं। बी नथिंग, डू नथिंग, लव इज गॉड। भाई दादा की अदर इज हेल, तुम्हारा मन के दर है, किसमें है, दूसरे में नहीं है। अदर इज हेल एक शब्द लेके गर्क हो जाएगा, कम हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। फिर तो तुम गुरु के घर में ही होगा, गुरु तेरे साथ होगा। पर 1 मिनट गुरु को अंदर से निकाल के देखा ना, ये बाहर से शरीर से, शरीर तो कभी कहाँ होगा कभी कहाँ होगा, नेचुरल है, नेचुरल है। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केस। 2 सहेली कितनी भी होगी, शादी होगी कोई कहाँ अलग हो जाएंगे। कितना भी योगा करेगा, कितना भी माजून खाएगा, अच्छे भोजन करेगा, ये करेगा, लेकिन एक दिन तेरे बाल सफ़ेद होने वाले हैं। बड़े बड़े अवतार आए, योगी आए, तपस्वी आए, लेकिन एक दिन उनके भी बाल सफ़ेद हो गए। बैठ से भले तुम कलर लगाओ, मेहंदी लगाओ, लेकिन ये सफ़ेद होने वाला है। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केस, सदा न इस जग जीवना। इतनी ममता है शरीर में, अपने को भी पकड़ बैठे या दूसरे को भी। गुरु कृपा करना, गुरु ये करना, ये नहीं करना, ये चल इसका मृत्यु नहीं हो जाए। कल भी एक टेलीफोन आया, बहुत बीमार था, बहुत, इतनी सफरिंग, लेकिन औरत का मन इतना मर्द में होता है, ये चला मरे नहीं, मरा पड़ा है, किसी भी काम का नहीं है, लेकिन जिंदा तो है ना। पलंग पर बैठा है, सेवा का भी टाइम मिलता है, अंदर मन दुखी भी है, जलता भी है, डॉक्टरों का बिल आता है, वो सफरिंग कर रहा है, लेकिन अंदर में भाई आखिर जिंदा तो है, श्वास तो ले रहा है। और हम तो दुआ करते हैं। मेरे को जब टेलीफोन आता है भाई इसका शरीर शांत हो गया, मैं बोला शुक्र है बच गया। तुम जाके रोना पीछे, लेकिन वो बेचारा बच गया, सफरिंग से बच गया। लेकिन मन इतना नीच है, इतना पापी है। मेरे पास एक आता था, मैंने बोला तुमको औरत से बदला लेने का है क्या? बोला दादा मैं तो पैसा खर्च कर रहा हूँ। 10,000 रुपये की डेली उसको एक लगती थी, ये एनर्जी की बैग थी, अमेरिका से निकली थी भाई। 10,000 रुपया पर डे, एक दिन का।
30 दिन का 3 लाख रुपया, कितना हो गया? 3 लाख रुपया हो गया। मैंने बोला तुम, मेरे को लगता है इसके बड़ी दुश्मनी करके बदला ले रहा है, तुम्हारा विवेक बंद है। बेचारा हैरान, बोले दादा क्या बात करते हैं, मैं तो अपना पैसा खर्चता हूँ, मेरी बड़ी प्रीत है, मैं बचाना चाहता हूँ, मुझे काला मुँह है तेरा। हराम नहीं, 10,000 की बैग चढ़ती है, दूसरे दिन ख़त्म हो जाती है, कीड़े खा जाते हैं, एनर्जी आती किधर है? 1% 2% भी है, फिर भी खुशी की बात है। तुम अंधा हरामी बदला ले रहा है, फिर आदि कर दिया। डॉक्टरों ने बोला कोई उम्मीद नहीं है बचने की, नॉट इवन 1%, लेकिन मैं बचाऊंगा, मैं, पैसा है ना, मैं, मेरी औरत है, मैं बचाऊंगा। आधी किया तो कमजोरी आ गई, कीड़े जल्दी खा गए। 1/4 किया, थोड़े दिन के बाद शरीर शांत हो गया। मैं बोला थैंक यू, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। लेकिन मन इतना पापी नीच है। मोना जब बीमार थी, पछाड़ी को डॉक्टर ने बोला इसको 2 लाख रुपए की इंजेक्शन लगेगी। हम हल्द्वानी में थे तब, मेरे से पूछा, मैं बोला अब भी इस घड़ी में ये मेरा हुक्म है, इसको घर में लेके जाना, खबरदार जो इंजेक्शन लगाई है। तुम हरामी पापी लोग हैं, नीचे लोग, पैसा तुम्हारे पास है तो उसका तुम भांचो, दूसरे से दुश्मनी करके बदला लेने का है तुमको। एकदम घर में लेके जाओ, चंद घंटों के अंदर शरीर शांत हो गया। कमीशन एजेंट बैठे हैं, 2 लाख में उनकी 1 लाख कमीशन है। पेशेंट भले कितना भी सफरिंग करे, तड़पता है, अंदर मर रहा है, लेकिन बाहर वाला खुश। देखो मैं 2 लाख की इंजेक्शन लगा के देखो बचाता हूँ, काला मुँह आता है, ज्ञान है नहीं, बेसमझ लोग बचाता है, मर रहा है बेचारा, सफरिंग कर रहा है, सब अंदर फेल लगा पड़ा है। इधर 10-10 हज़ार करोड़ रुपया देने के लिए आई थी दुबई से, 10,000 करोड़ रुपया। तुम तो इस जन्म में कभी देख भी नहीं सकेंगे 10,000 करोड़ रुपया। डॉक्टर ने बोला सारी, सब चोर आए, सब माल खा गए। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई किस मंदिर का, कोई गुरुद्वारे का, कोई चर्च का, कोई किसका। मेरे से पूछा, मैं बोला देखो ये काम परमात्मा का होता है। मैं उसको बोलूँगा नहीं बचेगा तो मार डालेगी। इतने मनुष्य अज्ञानी कुत्ते हैं, अगर उसको कह दिया ना ये नहीं बचेगा तो तुम्हारा मर्डर कर देगा। कभी नहीं संभल के बोलना है। मैंने बोला जैसा परमात्मा का हुक्म, ये तो परमात्मा के हाथ की बात है। जो मेरे साथ चली थी, मेरे को लेके चली थी, मैंने बोला 24 घंटा या 48 आवर्स, 24 घंटे में ही शरीर शांत था, कुछ नहीं बॉडी में लबे। तो जल्दी काम पूरा करने का है। तभी संडे को भी मैंने सबसे पूछा, जैसे ही हम पहुंचे 15-17 दिन जो भी, 18 दिन जो भी हम होके आए, 5 अपने ही सत्संग के बड़े प्यारे सत्संगियों का शरीर शांत हुआ। किसी ने भी रोया नहीं, एक को भी रोना नहीं आया, एक के भी चेहरे में कुछ ऐसा नहीं हुआ ऐसा हो गया। तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई बहन का घर में होता है, बेटे का तो चेहरा बदली हो जाता है, रोते हैं, हाय हाय करते हैं। तुम्हारे प्यारे भाई बहन का शरीर शांत हो गया, जरा सा भी एक धड़कन भी नहीं हुई, दिल में भी धड़कन नहीं हुई, क्योंकि दूसरा है, ये मेरा है। और बैठ से अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि शिवोहम 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 शिवोहम। किधर है शिवोहम? किधर है ज्ञान तेरे पास? भाई अभी 12 दिन जाने का है, भाई का शरीर शांत हो गया 12 दिन, तो वापस आएगा 12 दिन, तो उसको फिर वापस बुलाने का है 12 दिन के अंदर। इधर बोलते हैं मौत है नहीं। कितना गहराई का ज्ञान है ये। वह सब हंसी मश्करी में भजन कीर्तन करके, जैसे ना मंडली होती है भजनों की, मंडली में भजन गाया, कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ, टाइम अच्छा पास हो गया। बहुत गहराई का ज्ञान है। रोज़ बैठो अपने साथ, गहराई में जाओ रोज़ अंदर। दुनिया में अही जोड़े जोड़े, ये सारी दुनिया में जोड़े जोड़े है, द्वंद्व है, आना और जाना, मिलना और बिछड़ना, जन्म और मृत्यु।
लाभ और अलाभ, मान और अपमान, ये सब के लिए तैयार रहने का है, समान भाव में रहने का है। नहीं मोहब्बत में मैं आत्मा हूँ, जरा सा अपमान कोई करेगा ऐसा मन चलेगा कि खोपड़ी चट हो जाएगी, भाग जाएगी। इतना ज्ञान, बरसों के बरस ज्ञान सुनने के बाद भी घर में जब किसी का शरीर शांत होता है, मुंह डाफ लगी पड़ी, मरे भाई मर गया हूँ, दुख होता है, नींद खराब हो गई है, ये हो गई है। बाकी आओ तो मगर भजन बड़ा अच्छा आता है, मन अटका पड़ा है, पकड़ के ऐसे बैठे, ममता अंदर की जाती नहीं है, मैं मेरा गया ही नहीं, बाकी अदर इज हेल। हाँ हाँ पता है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, एक शब्द में ज्ञान खत्म हो जाता। अर्जुन तुम आत्मा है, तुम शरीर नहीं है, ज्ञान खत्म हो गया, आगे चलने का मतलब क्या है? लेकिन उसके लिए कितना फिर हमको गहराई में जाना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, जागना पड़ता है, जबरदस्त पुरुषार्थ करने का है, जबरदस्त। और पुरुषार्थ का मतलब मैंने तुमको कई बार सुनाया है, पुरुषार्थ का मतलब ही है अंदर में परिवर्तन आ जाए, चेंज आए, बदली होते जाना, अंदर में अपने को बदली करते जाना। मैं पहले क्या था अभी क्या हूँ, पहले कहाँ खड़ा था अभी कहाँ खड़ा हूँ, वहाँ के वहाँ खड़े हैं, एक कदम आगे एक कदम पीछे। भाई रोज़ मैं रोज़ सत्संग में जाता हूँ, ऐसी कोई बात जाता तो है, लेकिन कदम आगे बढ़ा है। अभी तक ममता है नहीं है, अहंकार है नहीं है, इच्छा है नहीं है। एक इच्छा किसी की पूरी नहीं करो, देखो क्या हालत होती। एक शब्द तो कोई कह दे, खत्म। एक शब्द के पीछे मुर्दा फलाना, ये न जाने कितना खोपड़ी चलती है अंदर। ये अभ्यास की कमी है। तभी बोला अभ्यास सत्यं चेजी घटता ही है, विश्वास सत्यं चेजी घट। अपने में विश्वास ही नहीं आता है, गुरु मेरा भगवान है तो क्या हुआ, तेरा गुरु भगवान है, तेरा क्या वास्ता है, तुम्हारा गुरु से क्या वास्ता है? गुरु मुक्त है तो तुम्हारा क्या वास्ता है उससे? मेरा ना बाप बहुत शाहूकार था, तुम कौन है? तुम अपनी हस्ती बताओ मेरे को, तुम कौन है? मैं कंगाल हूँ, गरीब। मेरा बाप शाहूकार, मेरा दादा शाहूकार। अबे कई अधे कई, मुँह न कई कह न कई। बाप दादे तो शाहूकार थे, तुम तो कुटेला कंगाल लगा पड़ा है ना, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। हर एक को अपनी मेहनत करने की है, हर एक को अपनी कमाई करने की है। बाकी बिना कमाई नानका मुझे साधन जरूर कर। मेरे को कमाई नहीं करने के, मेरे को साध बनने का है। तो ऐसे कोई साधन नहीं बनता है बगैर कमाई के। बहुत कमाई करनी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत गहराई में जाना पड़ता है। गुरु से प्रीत है, उसके समय गति भी नहीं होने वाली है। ये भी बात समझने की कोशिश करना। जब तक गुरु में ममता नहीं हुई है तो किसी की गति नहीं हुई है, नहीं कभी होगी। और क्राइस्ट ने तो चैलेंज दे दिया, बोला जब तक, ध्यान देना अच्छी तरह से, जब तक सबसे सारे दुनिया से ज़्यादा मेरे से तुम्हारी प्रीत नहीं हुई है तो तुम समझना अभी तक तुम मेरा डिसाइपल ही नहीं है, तुम अभी ज्ञान सुनने के काबिल भी नहीं। अभी जाके देखना तुम्हारी किसके साथ प्रीत है ज़्यादा में ज़्यादा। फिर ऐसा नहीं कि मेरे से प्रीत रखा तो अभी तुम काम तेरा पूरा हो गया। भाई मेरा तो गुरु के सिवाय रह नहीं सकता हूँ, मेरी गुरु से प्रीत हो गई है, गुरु के सिवाय मैं ऐसा हो गया हूँ, खाली हो जाता हूँ। ये अभी तुम डिसाइपल हुआ है, अभी तुम्हारा कदम आगे चला है, अभी तुम चालू हुआ है। अभी ज्ञान से प्रीत रख, अभी इसके लिए प्रीत रखी जैसे सबसे प्रीत निकाल के अभी आके गुरु में रखी है। अभी गुरु से प्रीत लगाई तो है, अभी गुरु के वचनों से प्रीत लगाना, गुरु क्या बोलता है। फिर वचन सुन के जाके उस वचनों को अमल में लाने का है, तभी कल्याण होता है। ऐसे नहीं बस तेरे बगैर गुरु, तेरे बगैर गुरु। ठीक है, तुम्हारी प्रीत हो गई है, लगन हो गई है, ये अच्छी निशानी है, अच्छी बात है। उसके स्वाभाविक गति नहीं होने वाली है। जिसकी प्रीत नहीं है, ममता नहीं है, लगन नहीं है, वो तो मालूम नहीं किधर पड़ा है, रास्ते में पड़ा है। वो अभी डिसाइपल तो बना है, घट में घट गुरु का शिष्य तो बना है, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसे नहीं शिष्य का शिष्य ही रह जाए, पर गुरु करे आप समान, गुरु मना करे आप समान।
अगर गुरु से हम आप समान नहीं हुए, माना हमारा समय चला गया, हमारा जन्म तो व्यर्थ चला गया, हमारा आना तो व्यर्थ हो गया, हमारा जन्म सफल ही नहीं हुआ, बेकार हो गया। आए भी, मनुष्य देही भी मिली, गुरु भी मिल गया, ब्रह्म ज्ञान भी मिल गया, जन्म गंवा दिया बेकार में। बाकी गुरु की तस्वीर रखेगा, हा हा करेगा, वाह वाह करेगा, घर में बुलाएगा, फूलमाला चढ़ाएगा, तस्वीर सुंदर सुंदर अलग पोज बना के रखेगा, तेरा क्या वास्ता। तो मंदिरों में भगवान कृष्ण की मूर्ति बना के रखी है, और भगवान बोलता है जो मेरे मूर्ति की या एक व्यक्ति की पूजा करता है वो तमोगुण भक्त है, तामसी भक्ति कर रहा है, कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो कभी सुखी कभी दुखी होगा। दूसरा फिर है रजोगुण, भाई इसकी तो महान आत्मा है, इसकी पाप आत्मा है। तभी बोला सतोगुणी ज्ञान तुमको होना चाहिए। सब में, हर एक में जो है एक ही परमात्मा का नूर है। अनन्य भक्ति चालू करो, सबके लिए अंदर में प्रीत प्यार, आत्मक प्यार, पैर का नहीं, घर में बुलाने का है, जपी पहनने का है, प्रेजेंट देने का है, ये करने का है, खाना खिलाने का है, भाई बड़ा प्यार है, वो नहीं। लेकिन मेरे हृदय में किसी के लिए भी नफरत नहीं है, क्योंकि अगर हम जब किसी से भी नफरत करते हैं, मतलब परमात्मा से नफरत करते हैं। और शांति, जिसकी नफरत परमात्मा से लगी पड़ी है, और शांति मिलेगी हो ही नहीं सकती। तो आओ तो परमात्मा से जाके प्रेम करें, जहाँ तहाँ परमात्मा का दीदार करें, सच्ची भक्ति करें, अनन्य अभेद। मेरे अंदर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेद, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ये ईसाई है, कोई भी है, अगर शरण में आया है, जो भी शरण में आता है, जो श्रद्धा रखता है, तो श्रद्धा वाले को, शरण वाले को ये ज्ञान मिल जाता है। हे अर्जुन तुम सर्व शरणागत हो जा, बस और कुछ नहीं कर, शरणागत हो। जो शरणागत हो गया, शरण में आ गया और श्रद्धा रखी, और उसको ये ज्ञान प्राप्त न होए, वह मुक्त नहीं होए, असंभव। पहले शरणागत हो जाए, पहले ममता रखी गुरु में, भाई तेरे बगैर मैं नहीं जी सकता हूँ, बार बार दिल होती है मिलने की, घर में बुलाने की, ये करने की। ये फर्स्ट स्टेप। अभी गुरु के ज्ञान से, गुरु से जो प्रीत, जिसे प्रीत लग जाती है तो उसकी सब बातें अच्छी लगती है। अभी गुरु के ज्ञान से, फिर गुरु का ज्ञान क्या मिल रहा है, बार 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 बार, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। तू भी ब्रह्म स्वरूप है, तुम देह नहीं है, फिर देह में मरता है, फिर देह में मरता है। ये भूल भुलें का खेल, ये माया का खेल, भूल भुलें कैसा है। फिर बार बार अभ्यास कितना करने के बाद भी फिर मरेगा देह में, फिर मैं और मेरा, फिर मैं और मेरा, फिर मैं। ये इतनी ममता है अंदर की, जो बड़े बड़े राजा भर्तरी इतना जबरदस्त वैरागी, सब कुछ छोड़ दिया, स्त्री, महिला, धन दौलत, कपड़ा, खाना पीना, ये सब। कभी भी बोला ममता तू न गई मेरे मन से, ममता न भागी, तुम मेरे मन से न गई, जाएगी भी नहीं, जाएगी भी नहीं, याद रखना। ये हंसी मश्करी में ज्ञान मत लेना, किसी की भी नहीं जाएगी। आत्मा के ज्ञान के सिवाय कभी किसी की ममता न कभी गई है और न कभी जाएगी। सबक याद करके जाना, हृदय में लिख के जाना। कितना भी तुम देखो ना, सन्यासी है, योगी है, तपस्वी है, लेकिन अंदर की ममता नहीं जाएगी। जब अपने स्वरूप में जागेगा, दूसरा देखना ही बंद कर दिया, परमात्मा ही परमात्मा रह गया, अभी ममता किसके साथ करेगा? दूसरा है नहीं, ममता होगी दूसरे से, झगड़ा होगा दूसरे से, कर्म होगा दूसरे से, कर्म से ही बच गया। कर्म बनता है दूसरे से, दो में, अच्छा कर्म भी दो में, बद कर्म भी दो में। मैं और तुम, झगड़ा ही झगड़ा है। और नहीं हम नहीं तुम, नहीं हम नहीं तुम, तो क्या होगा? दफ्तर ही, दफ्तर को गुम करने का है, सारे के चिट्ठे को ख़त्म करने का है, सब कर्मों से बचने का है। बाकी हम और तुम, हम और तुम, हम और तुम,
दो माना झगड़ा, दो चूड़ी मना अवश्य करेगी, दो में झगड़ा होता है। वननेस, गॉड इज वन, एक ही नूर है, एक ही ज्योत है, बस ज्योत एक, नूर एक। तो नूर के ऊपर नजर रखने की है। बाकी तो शरीर तो अनेक बाहर तुमको दिखाई देगा, अनेक प्रकार का। कहाँ स्त्री है, कहाँ पुरुष बन के बैठा है, कहाँ राजा है, कहाँ भिखारी है, अनेक प्रकार की ड्रेसेस सब पहन के आए हैं, लिबास सबका अलग अलग सबका। मनुष्य बैर का लिबास देखता है, ये बड़ी सुंदर है, ये खूबसूरत नहीं है, ये काली है, ये मारवाड़ी है, ये सिंधी है, ये हिंदी है, ये फलाना है। नूर किसका है? कपड़ा तो कैसा भी पहने, इंग्लिश कपड़ा पहने, कैसे भी बाल बना के है, हैट पहन के है, सूट पहन के है, कुर्ता पहन के है, सफ़ेद पहन के है, रंगीन पहन के है। नूर किसका है? तो नूर तो एक ही है। आओ तो नूर के ऊपर नजर रखें। रब नहीं वसंदा दूर, अखियां खोल जरा। ये गुरु आंख देता है तो मेरी आंख से देख अंदर कौन बैठा है। ये किसके आधार के ऊपर सारी चुरपड़ हो रही है? ये सब शरीर के कठपुतलियाँ किसके आधार के ऊपर चल रही है? सब नाच कर रही है कठपुतली। सारा दिन अहंकार, मैं करता हूँ, मेरे को करना है, मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा कैसे काम। तो मर मर और देख तो काम चलता है, नहीं चलता है। मरना सीखा ही नहीं है। भजन अच्छा लगता है, गुरु ने हमको मरना सिखाया है, तो मरा या भी जिंदा है, फिर मैं हूँ। इधर मर के फिर जिंदा हो जाते हैं। पूरी तरह से मर। गुरु ने यही सिखाया, मरी जियो जग में, मर के फिर जियो, माना निरअहकारी हो जाओ, अपनी नहीं चलाओ अभी। मता पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी अथई, अपनी नहीं चलाना। रब ॾाढो धनी अथई, रब ॾाढो धनी, तुम्हारी चलती भी नहीं है, तेरे बस में भी कुछ नहीं है, फिर भी अहंकार बहुत करते हैं। तेरे बस में है क्या? तुम जान जरा, जानो अंदर में, तो मेरी चलती भी नहीं है। दो इच्छा पूरी होगी, कहाँ सफलता मिलेगी, तो बस मैं। फिर जब असफलता मिलेगी तो दुखी हैरान। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होगी तो हैरान परेशान दुखी लगा पड़ा है। जरे सुखी जरे दुखी, अभी सुखी अभी दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। तो ये है अपने ऊपर कृपा। एक काम रोज करना आज के बाद, जैसे नींद से जागो ना तो 5-10 मिनट अपने साथ बैठना जरूर, भले फ्रेश हो के ही बैठना थोड़ा समय, और अंदर से अपने से ही प्रॉमिस करना, अपने से ही विचार